हेलो दोस्तों, 10th केमिस्ट्री में हम चर्चा कर रहे थे। आज चर्चा करने वाले हैं कि जब दीवारों में सफ़ेदी किया जाता है तो 2-3 दिन बाद उसमें चमक क्यों बढ़ जाती है। दीवारों में जब हम सफ़ेदी करते हैं तो उसका चमक बढ़ने का कारण क्या है। अब दीवारों में सफ़ेदी करने के क्रम में सबसे पहले प्रयोग किसका किया जाता है। अब देखिए CaO, ये जो आपका चूना है, चूना को क्या करते हैं हम जल में घोलते हैं। जल में घोल करके उससे, अब जब भी जल में घोलते हैं इसको, अब देखिए इसका जो कली चूना है, कली चूना का फॉर्मूला CaO होता है और जल का जो फॉर्मूला है वो H2O होता है और इससे बनता है CaOH का होल ट्वाइस बनता है, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। सबसे पहला है कि जी CaO, और इसमें हम जब जल मिलाते हैं तब CaOH का होल ट्वाइस बनता है। और इसी जो CaOH का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसका क्या करते, इसका प्रयोग हम करते दीवारों को सफ़ेदी करने में। जब दीवारों के सफ़ेदी करने में CaOH को होल ट्वाइस का प्रयोग किया जाता है तो CaOH का होल ट्वाइस, इसको दीवारों में क्या कर दिया जाता है, जब सफ़ेदी कर दिया जाता है तो ये क्या करता है, जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध है, जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध है, जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध है, उससे क्या करता है वो रासायनिक अभिक्रिया करके धीरे धीरे करके 2 से 3 दिनों में जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये बदल जाता है आपका CaCO3, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब संगमरमर के समान हमको दिखने लगता है, सुंदर सा। अब देखिए CaOH के होल ट्वाइस को भाखड़ा चूना भी कहते हैं और इसको बोला जाता है कली चूना। देखिए फॉर्मूला का बहुत इम्पोर्टेंस है। आपके जो ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में फॉर्मूला का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ये कली चूना हुआ और ये हुआ आपका भाखड़ा चूना, ये हुआ आपका भाखड़ा चूना हुआ और ये हुआ आपका कली चूना। ये कार्बन डाइऑक्साइड हुआ और ये हुआ संगमरमर CaCO3 में परिवर्तित हो करके ये अच्छा सा आपको चमक देना शुरू कर देता है। क्या कहता है कि भाखड़ा चूना का जलीय विलयन, भाखड़ा चूना जो है इसका जलीय विलयन तैयार करते हैं। जलीय विलयन कहने का मतलब कि चूना होगा उसमें और उसमें कुछ ना कुछ जल की मात्रा होगा, तब जाकर के उसका जलीय विलयन तैयार होता है। मकान की दीवारों पर, मकान हुआ तो मकान की दीवारों पर सफ़ेदी करने में इस्तेमाल किया जाता है। भाखड़ा चूना जो है इसका इस्तेमाल हम मकानों पर या फिर दीवारों पर सफ़ेदी करने में करते हैं। फिर आगे क्या है देखिएगा, यह वायु से CO2 का अवशोषण करके, ये जो है जो मतलब आपका वायु है, वायुमंडल है, वहाँ से CO2 का क्या करता है, ये अवशोषण खींचने का काम करता है और CO2 का अवशोषण करके धीरे धीरे सफ़ेद CaCO3 में परिवर्तित, जिसे संगमरमर के समान, संगमरमर जिसे बोला जाता, उसमें परिवर्तित हो जाता है और जिससे दीवार का चमक, पहले जिस दिन रंगिएगा दीवार को उस दिन क्या होता है कि उतना चमकदार नहीं दिखता है, लेकिन जब 2-4 दिन बीत जाता है तब देखिए उसमें चमक, ज़्यादा चमक दिखने लगता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि आपका CaOH जो भाखड़ा चूना है ये वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके ये बना लेता है CaCO3। क्या बना लेता है, CaCO3 बनाता है और जाकर के चमकना शुरू कर देता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इसलिए आज हम इसके बारे में पढ़ा रहे थे क्योंकि इसके बारे में एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जब हम सफ़ेदी करते हैं, सफ़ेदी करने के बाद मकान में हो या फिर दीवार हो, उसका चमक बढ़ क्यों जाता है, क्यों बढ़ जाता है, आज आपने बहुत अच्छे तरीक़ा से समझने की कोशिश किया है। सबसे पहला क्या, CaO जो हम बाज़ार से चूना खरीद कर लाते हैं उसको कहते हैं कली चूना। जो हम बाज़ार वाला चूना होता है, बाज़ार वाला चूना, बाज़ार वाला चूना, इसको कहते हैं कली चूना भी। और कली चूना का फॉर्मूला होता है आपका CaO। कली चूना का फॉर्मूला होता है CaO होता है
और भाखरा चूना का फॉर्मूला CaOH का होल ट्वाइस होता है। जब उसको जल में डालिएगा तो वो उबलना टाइप को शुरू कर देता है कल्ली चूना, और वो उबल करके CaOH होल ट्वाइस में परिवर्तित हो जाता है, जिसको भाखरा चूना का जलीय विलयन कहते हैं। और जलीय विलयन से ही क्या कर देते हैं, दीवारों पर पुताई कर देते हैं, दीवारों पर पुताई कर देते हैं। और पुताई करने के पश्चात क्या होता है जी, ये वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है, और वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से मिल करके ये देखिए CaCO3 में परिवर्तित हो जाता है। अब ये देखिए हम रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे थे, तो ये किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया हुआ जरा देखिएगा। ये CaOH, यहाँ पर देखिए 2 यौगिक है, यहाँ पर 2 यौगिक है, एक है CaOH होल ट्वाइस, दूसरा है CO2, और ये बन रहा है कितना, 1 यौगिक। इधर देखिए 2 यौगिक है, 2 यौगिक मिल करके कितना यौगिक बना रहा है, 1 यौगिक। इधर बन कितना रहा, 1 यौगिक बन रहा है आपका। जब 2 यौगिक मिल करके 1 यौगिक का निर्माण करता है उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। और ये एक प्रकार का क्या है जी, संयोजन अभिक्रिया भी है। और जब CaCO3 को तोड़ा जाएगा तो CaOH का होल ट्वाइस और क्या कहते हैं जी, आपका CO2 में परिवर्तित हो जाएगा। सॉरी, CaOH का होल ट्वाइस में परिवर्तित नहीं होगा, वो CaO में परिवर्तित होगा और CO2 में परिवर्तित होगा। मतलब कली चूना और आपका कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। आज यही हम बताने की कोशिश कर रहे थे कि मतलब दीवारों पर जब सफ़ेदी किया जाता है तो उसका जो चमक है 2-3 दिन बाद ऑटोमेटिक क्यों बढ़ जाता है, तो उसका राज आज आपने जाना। क्यों बढ़ा, क्योंकि उसमें कोई ऐसा नहीं कि उसमें कोई भगवान आए और उसमें अपना स्पेशल चीज़ दे करके चले गए, वैसा कुछ होने वाला नहीं था। इसका कुछ वायुमंडलीय प्रक्रिया, रासायनिक केमिकल रिएक्शन होता है हर एक जगह, मतलब पर्यावरण में हर एक जगह, पृथ्वी पर हर एक जगह, यहाँ हो वहाँ हो, हर जगह कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस होते रहता है। और उसी केमिकल रिएक्शंस को अब हमने दिखाने का काम किया किस प्रकार होता है। इस अब देखिए सुनते हो, अब बहुत बार सुनते होइएगा कि दीवार आज आज रंग दो, आज पुताई कर दो, 2-3 दिन बाद ये ऑटोमेटिक थोड़ा चमकदार दिखने लगेगा। अब कैसे आज तक तो मालूम है, सिर्फ सुनते आ रहे थे। आज आप लोगों ने ये जान लिया कि क्यों दीवार पर जब यह पुताई कर दिया जाता है तो 2-3 दिन बाद चमक बढ़ जाती है। इसका बढ़ने का कारण एक ही था, क्या था जी, ये जो CaOH का होल ट्वाइस है ये वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके CaCO3 बना लेता है, जिसके कारण दीवारों में चमक ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप तुरंत वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी